नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर हम आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और धर्मेश भाटिया हैं इमीडिएट एनवीडी से। और आगे हमारे साथ दिनेश सोनी भी होंगे, जिनसे हम जीरे और धनिया के बारे में जानेंगे। वहां पर ग्राउंड की स्थिति क्या है, मंडियों में अराइवल्स की क्या स्थिति है और नई फसलों को लेकर किस तरह का रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है। तमाम खबरों पर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन वंदना जी, आप क्या सलाह दे रही हैं गोल्ड सिल्वर पर आज? जी विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए और डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड आया है और लगता है कि 104.25 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। और फेड ने कहा भी है कि स्ट्राइकिंग डिफरेंस है यहाँ पे इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में। तो मेरे ख्याल से मार्च में रेट कट की गुंजाइश कम लग रही है। इसका एक बेयरिशनेस दिख रहा है सिल्वर पे और गोल्ड पे दोनों पे। तो 61,850 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 61,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,000 का। वहीं पे सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि बिकवाली का जो दबाव है वो बढ़ेगा आज के दिन भी। 71,700 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। 71,300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,900 का। यानी दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड सिल्वर आज बेचे। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगी? आप भी सहमत है? अब तक तो बहुत सिमिलर राय चल रही है सारे ही कॉल्स। जी विश्वमोहन जी, इतने पॉजिटिव फिगर्स के बावजूद पीक डिमांड है, यहाँ पे शिपमेंट की प्रॉब्लम है, वॉर है, सब कुछ है, प्रोडक्शन कट है, बढ़ नहीं रहा है, डिमांड का सीरियस यहाँ पे प्रॉब्लम है। 5970 के करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए। 5900 का टारगेट रखना है। 6000 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर 5700 को ब्रीच किया क्रूड, तो एक बार हम 5500 भी आता हुआ देख सकते हैं नियर टर्म में। अब बात कर रहे हैं वंदना जी, आप को भी लग रहा है कि यहाँ पर सेल साइड में ही रहने में फायदा है मेटल्स में? जी, टेक्निकल इंडिकेशन पे बेयरिश है यहाँ पे विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है जिंक में यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 224 के करीब एक सेलिंग एडवाइस रहेगी। 221 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 225.25 का। पोजिशनली भी मुझे लग रहा है कि एक बार 218 217 के करीब आ सकता है जिंक। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगी मसालों पर आज? में मुझे लग रहा है कि जीरा में भी एक रिवाइवल है यहाँ पे। तो 28,000 के करीब मेरी भी यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 28,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,800 का। दूसरा यहाँ पे है कि अप्रैल में यहाँ पे गिरावट दिख रहा है टर्मरिक में, वहां पे 13,700 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 13,500 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,800 का। ओके, चलिए अब वंदना जी, ग्वारसीड ग्वारगम इन दोनों काउंटर में बताइए क्या करें आज? आज में ज्यादा क्लैरिटी लग रही है यहाँ पे विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है बाइंग करके ही चलना चाहिए। 5530 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5500 का। 150 से 200 रुपए की जो तेजी है वो मुझे ग्वारगम में भी यहाँ पे फिलहाल लग रहा है। ग्वारसीड पर आपकी राय क्या है सोमानी जी? छोटा जवाब दीजिएगा। सटीक बाइंग लेवल है 5640 का टारगेट और 5440 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया सोमानी जी आपका, वंदना जी और धर्मेश जी और किशोर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन।